सुनो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? संस्कृत लेखिका, संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका। सुनो, देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ये कि समाज की जो गाड़ी है वह स्त्री और पुरुष के बिना नहीं चल सकती है। दोनों में से कोई एक भी जब नहीं रहेगा तो वह संसार नहीं चलेगा। इसीलिए दोनों को का रहना अनिवार्य है। दोनों का रहना क्या है? अनिवार्य है। सुनो अच्छा से, कहता है विपुल संस्कृत साहित्य का जो रचना किया है बहुत सारे कवि और शास्त्रकार मिलके। विपुल संस्कृत साहित्य का रचना जो किया है विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा किया गया है। कहता है आगे कि वैदिक काल में, किस काल में? वैदिक काल में शास्त्र और काव्य का संरक्षण जो है पुरुष ने किया ही, और उसके साथ साथ जितना पुरुष किया उतना ही स्त्री भी की। उतना ही कौन की? स्त्री भी की। ये कहता है ऋग्वेद में, कौन वेद में? ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां थी। ऋग्वेद में कितने? 24 और अथर्ववेद में कितने? 5 ऋषि पत्नियां थी। 5 ऋषि पत्नियों का नाम है, पहला का नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागा में भिरेने। इस 5 ऋषि पत्नियों का नाम हमको याद हो गया ना? अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियां थी? 5। और ऋग्वेद में 24। याद रखना। कहता है आगे बृहदकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। क्वेश्चन आएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी नाम था। उन्होंने जो है आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी शिक्षा दी थी? आत्म तत्व की। कौन शिक्षा दिया था आत्म तत्व की? याज्ञवल्क्य से। कौन दिया था? याज्ञवल्क्य। कहता है आगे कि जनक के सभा में, किस सभा में? जनक के सभा में एक शास्त्र कुशल, मतलब शास्त्र को जानने वाली एक विदुषी रहती थी जिनका नाम क्या था? गार्गी नाम था। क्या नाम था? क्वेश्चन आएगा कि जनक के सभा में शास्त्र कुशल विदुषी कौन रहती थी? तो गार्गी रहती थी। कौन रहती थी? गार्गी रहती थी। आगे कहता है लौकिक संस्कृत में, किस संस्कृत में? लौकिक संस्कृत में 40 कवित्री मिलके 150, कितना? 150 पद लिखे। कितना पद लिखे? 150 पद लिखे, जिसमें जो है विजयांका जो थी वह प्रथम कल्प थी। विजयांका क्या थी? प्रथम कल्प थी। वह जो थी श्यामल वर्ण की थी। किस वर्ण की थी? कहता है वह जो थी नील के कमल के पंखुड़ी के जैसा श्यामल थी। कौन? विजयांका। नील के कमल के पंखुड़ी के जैसा क्या थी? श्यामल थी। कौन? विजयांका। जिसके समान सरस्वती हैं। जिसके समान कौन है? सरस्वती। यह बात जो है डॉन्डी ने कहा। यह बात किसने कहा? डॉन्डी ने कहा। कोई दिक्कत है तक में? कहता अगला कि 8वीं शताब्दी में, कौन सी? 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका विजयांका थी। कौन शताब्दी में? 8वीं शताब्दी। चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चालुक्य वंश के राजा कौन थे? चंद्रादित्य। उसकी पत्नी का नाम क्या था? विजय भट्टारिका। क्या नाम था? विजय भट्टारिका। और कुछ दक्षिण भारतीय महिला भी थी। कुछ दक्षिण भारतीय महिला भी थी जिसका नाम क्या था? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा। ये दक्षिण भारतीय महिला थी। समझ आ रहा है ना? चलो समझ आ रहा है तो अच्छा बात है। आदि को कहता है विजयनगर के एक राजा थे। कौन थे? विजयनगर के एक राजा थे जिसके समय में संस्कृत का संरक्षण अच्छी तरह से हुआ। संस्कृत का संरक्षण क्या हुआ? अच्छी तरह से हुआ। देखो एक कंपन
कंपन राय के पत्नी का नाम है गंगा देवी। क्या नाम है? गंगा देवी। उन्होंने जो है मथुरा विजयम महाकाव्य का रचना खुद से किया। मथुरा विजयम महाकाव्य का रचना खुद से किया। वही किए। देखो कहता अगला कि आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका पंडित छमाराव थे। कौन थे? पंडिता छमा। पूछेगा आधुनिक काल के संस्कृत लेखिका कौन थे? पंडिता छमाराव थे। उनके पप्पा का नाम था शंकर पांडु रंगा। क्या नाम था? शंकर पांडु रंगा। क्वेश्चन पूछेगा शंकर चरित किसने लिखा? तो कौन लिखा था? शंकर पांडु रंगा नहीं, पंडित छमाराव। क्या? पंडित छमाराव। जब पंडित छमाराव को गांधी मार्गदर्शन मिला। क्या मिला? गांधी मार्गदर्शन मिला तो कुछ रचना किए थे जिनका नाम है सत्य ग्रह गीता, मेरा हरि कथा मुक्ति, विचित्र परिषद, ग्राम ज्योति। ये सारे चीज कौन लिखे? पंडित छमाराव। किसके मार्ग में? गांधी के मार्ग में। कोई दिक्कत? क्लियर है?